कक्षा 8 के विद्यार्थी ध्यान दें। मैं ओम प्रकाश, हिंदी अध्यापक, जनता इंटर कॉलेज महादुआ गोला। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, देखें, आपकी सच्ची वीरता वाले पाठ का अभ्यास प्रश्न चल रहा था, जिसमें भाषा की बात निबंध से वाला हो गया है। भाषा की बात, इसमें पहला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आप कैसे वाक्य प्रयोग लिखेंगे? आप 3 भाग में बांट लीजिए। पहले अपने पेपर को, अपने कागज, अपने पन्ने को। तो एक जगह रहेगा शब्द और दूसरे जगह रहेगा अर्थ और तीसरा रहेगा आपका वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग इस तरह से आप डिवाइड कर लें, बांट लें। तो पहला है इसमें डर से अधमरा होना। डर से अधमरा होना, अधमरा होना। अब इसका अर्थ क्या है? अर्थ में डर से अधमरा होना यानी भयभीत। आप दिखाइए, भयभीत होना है, भयभीत होना। अब इसका ऐसा कोई शब्द चुनिए जिसमें ये डर से अधमरा होना आ जाए। तो आपकी किताब में है, शरीर पर जरा सा, शरीर पर जरा सा, जरा सा, शरीर पर जरा सा जोर से हाथ लगाया। जरा सा जोर से शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया। लगाया, वहीं वह, वहीं वह, वहीं वह डर के मारे, वहीं वह मारे डर के, मारे डर के, मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। अधमरे, मरे हो जाते हैं, हो जाते हैं। अब दूसरा शब्द है आपका, देखें प्रश्न में दूसरा है छाती, छाती ठोंक कर। छाती ठोंक कर, ठोंक कर आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। अब इसका अर्थ है छाती ठोकर यानी आत्मबल से आगे बढ़ना। आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना, परिपूर्ण होना। अब इसका वाक्य प्रयोग करें। आपके किताब में ही है, आपके किताब में है। हर बार दिखावा और नाम के लिए, हर बार
के लिए और नाम के लिए छाती ठोंक कर आगे बढ़ना। इसी प्रकार से आपका अगला है रास्ता साफ होना, यानी सारे झंझट या समस्या का समाधान होना। तो दो पक्षों के बीच में वाक्य प्रयोग करते, दो पक्षों के बीच में लड़ाई होने पर जब समस्या का समाधान हो जाता है तो यही कहा जाता है कि रास्ता साफ हो गया। इसी प्रकार से रंग चढ़ना, यानी किसी को उत्तेजित करना, किसी को कह करके किसी बात पर आगे बढ़ने के लिए उसे उत्साहित करना रंग चढ़ाना कहलाता है। दिल को बांध देना, यानी अपने आत्मविश्वास से सबको बस में करना। इसका मतलब है वाक्य प्रयोग करें कि जो सच्चे वीर होते हैं दूसरे के दिलों को बांध लेते हैं। इस प्रकार से यह प्रश्न आपका हो गया। और दूसरा प्रश्न है आपका, कह रहा आजाद, गुलाम, बादशाह, कैदी, फौज, दरिया और कुदरत उर्दू के शब्द हैं, हिंदी में इनके समानार्थी शब्द लिखिए। तो समानार्थी लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे आप पहले मिटा दें और अगला देखें कि आप लिखेंगे समानार्थी, यानी शब्द और उसके समानार्थी शब्द। तो आप यहाँ एक कॉलम बना दें, उर्दू के शब्द, और दूसरी तरफ लिखेंगे हिंदी समानार्थी। तो समानार्थी आपको लिखना है समानार्थी में। तो जैसे आजाद यहाँ लिखा गया है, आजाद माने होता क्या है, स्वतंत्र है। फिर इसके बाद है गुलाम का क्या होगा, गुलाम का होगा आपका दास या सेवक। फिर बादशाह लिखा गया है, बादशाह का क्या होगा, सम्राट। फिर इसी प्रकार से आप देखें कैदी का मतलब हो गया बंदी। ये समानार्थी है, यानी कैदी माने भी वही होता है, बंदी माने भी वही होता है, बादशाह माने वही होता है राजा, सम्राट माने भी राजा। गुलाम माने जो दास होता है, सेवक होता है, तो दास माने भी वही सेवक होता है। आजाद माने स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र माने भी स्वतंत्र होता है। इस प्रकार से फौज लिखा गया है, तो फौज का होगा सेना। फिर इसके मतलब आगे देखें दरिया माने नदी होता है, तो दरिया माने नदी कर दीजिए, नदी माने भी नदी। इसी प्रकार से कुदरत माने कुदरत का प्रकृति है, ये हो गया। इस प्रकार से ये दूसरा भी प्रश्न आपका हो गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या है,
तीसरा प्रश्न आपका है, पूछ रहा है कि सत्व शब्द में त्व प्रत्यय जोड़कर सत धन त्व बराबर सत्व बन गया। नीचे लिखे शब्दों में त्व प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो त्व प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। नए शब्द बनाइए हैं, ये हो गया। तो अब नए शब्द जोड़ना है, किसमें? महत में त्व प्रत्यय जोड़ देना, त्व बराबर महत्व हो गया। इसी प्रकार से प्रभु में त्व जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया? प्रभुत्व। फिर इसके बाद आप तत् में त्व जोड़ दीजिए, त्व जोड़िए, तो बराबर क्या हो गया? तत्व। इसी प्रकार से आपका वीर है, वीर में धन त्व करके जोड़े तो बराबर हो जाएगा वीरत्व है। इस प्रकार से आपका शब्द तैयार हो गया। फिर अगला है, आपको लिखना है प्रश्न नंबर 4 में विलोम या निषेध के अर्थ में कुछ शब्दों के पूर्व आ तथा अन जुड़ जाता है और संभव से असंभव और आवश्यक से अनावश्यक शब्द बनता है। अन का प्रयोग उस समय होता है जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर शब्द होता है, यानी आ से लेकर के अंक आ तक जितने स्वर हैं, इनमें से कोई व्यंजन शब्द अगर है तो उसके साथ क्या जुड़ता है? अन जुड़ जाता है। और जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर न हो, अन की सहायता से लिखे शब्दों का विलोम शब्द बनाइए। उपस्थित है, जैसे शब्द है और आप दूसरी तरफ लिखें विलोम लिख लें, डिवाइड कर लें। इसके बाद आप लिखें शब्द दिया गया उपस्थित में आप इसमें आ तथा अन जोड़ना है, आ तथा अन जोड़ना है। अब इन्हीं को जोड़ करके शब्द बनाना है। तो आप उपस्थित में आ जोड़िए, आ उपस्थित, या वो अन जोड़िए, अनुपस्थित, अन हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा, अन जुड़ गया। अब इसमें देखें दूसरा है अस्थाई। अस्थाई में कौन सा शब्द जुड़ेगा? क्योंकि कहाँ है कि जुड़ जाता है कोई, तो अस्थाई में आ जुड़ दिए, अस्थाई विलोम। अस्थाई माने निश्चित, अस्थाई माने अनिश्चित, विलोम हो गया। तो इसी प्रकार से साधारण है, साधारण में क्या जोड़ेंगे? आ जोड़ करके असाधारण, इसी प्रकार से अगला है समान लिखा है, इसमें आ जोड़िए, असमान, यानी विपरीत है, बराबर नहीं है। उदार में क्या जुड़ेगा? उदार में जुड़ना है अनुदार। इस प्रकार से आपका चौथा भी प्रश्न सही हो गया। अब पांचवा आप देख लें, आल्प शब्द में आ धन ला धन पा धन सा धन आ
से बना है। इसमें ला पासा क्रम से तीन व्यंजन आए हैं। इन्हें व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। पाठ से इस प्रकार के व्यंजन गुच्छ वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो हम एक आपको बता दे रहे हैं, जैसे संकल्प, इसी प्रकार से। और एक देख ले, तिरस्कार है, तिरस्कार। तो इसी प्रकार से आपके इस पाठ में और भी शब्द हैं, तो व्यंजन गुच्छों को छांट करके आप लिखिए और लिख करके कापी पर विद्यालय खुलने पर हमें आप सभी लोग दिखाएंगे। धन्यवाद। बस आज का यही काम समाप्त होता है। अगला पाठ अगले दिन शुरू करेंगे।